मित्रों, बांग्लादेशी मिलिट्री के टॉप के ऑफिशियल्स की जानिब से ये जो पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया गया है जीएचक्यू का, इस पे इंडिया शॉक्ड है। और इंडिया के अंदर एक रोना धोना चालू है। वहां पर उनके जो डिफेंस के सर्कल्स हैं उनके अंदर रोना धोना चालू है। इनको पता तो था कि दोनों मुल्क इवेंचुअली इसी तरफ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप क्रिएट करने की तरफ जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोस्त दुश्मन एक जैसे हैं। वो भी अपने लिए सबसे बड़ा थ्रेट इंडिया को समझते हैं, ढाका वाले, और पाकिस्तानी भी नंबर 1 थ्रेट इंडिया को ही समझ रहे होते हैं अपने लिए। तो दोनों का दुश्मन एक जैसा है। लिहाजा ये तो तय था कि दोनों मुल्क आगे चलकर, शेख हसीना के जाने के बाद आगे चलकर दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप क्रिएट होगी। पहले तो आर्टिफिशियली शेख हसीना ने रोका हुआ था ना चीज़ों को, लेकिन अब वो जो डिस्टर्बेंस फैक्टर था वो जब निकल गया तो दोनों मुल्कों की मिलिट्रीज करीब आ रही हैं। अब इसमें इंडिया के अंदर, जैसे कि मैंने कहा, उनके एक्सपर्ट्स शॉक्ड हैं और उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना जल्दी दोनों फोर्सेस इतनी करीब आ जाएंगी। और इस चीज़ का इजहार फिर आपको इंडियन मीडिया के अंदर भी नज़र आता है। अच्छा, इंडियन मीडिया ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन एक चीज़ पता नहीं क्यों उन्होंने मिस कर दी है, वो मैंने नोट की है, थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। बहुत बड़ी चीज़ है, इंडियन मीडिया ने उस पर बात नहीं की। और मेरे ख्याल से ये मेरा प्रोग्राम देखने के बाद कुछ न्यूज़ आउटलेट्स इनके लिखेंगे ज़रूर इस चीज़ पे भी, लेकिन अभी तक मुझे किसी इंडियन न्यूज़ आउटलेट के अंदर ये चीज़ नज़र नहीं आई। अब वो क्या चीज़ है इस पे मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन पहले ज़रा चीखो पुकार आपको दिखा दूँ कि किस तरह से इंडिया की मीडिया के अंदर रोने धोने की आवाज़ें किस तरह से आ रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर लिखा गया कि पाकिस्तान बांग्लादेश प्लीज टू स्ट्रेंथन डिफेंस कोऑपरेशन। इसमें वो कहते हैं कि द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड पीएसओ अंडरस्कोर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्गर डिफेंस रिलेशनशिप, एम्फसाइजिंग दैट द इंड्यूरिंग पार्टनरशिप बिटवीन द टू ब्रदरली नेशंस मस्ट रिमेन रिजिलियंट अगेंस्ट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। बाहर के जो मुल्क हैं, दूसरे जो मुल्क हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रबल मेकर है, उनके इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रांग डिफेंस पार्टनरशिप बनाना जरूरी है। India.com में कहा गया कि बैड न्यूज फॉर इंडिया, बड़ी दुख की बात है हमारे लिए, एज बांग्लादेश सेंड्स टॉप जनरल टू पाकिस्तान फॉर मीटिंग विथ यूनिट गवर्नमेंट नाउ एम्स टू। इसमें देखिए उन्होंने बात क्या कही है। ड्यूरिंग द मीटिंग लेफ्टिनेंट जनरल हसन, ये बांग्लादेशी मिलिट्री के टॉप के ऑफिशियल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हसन एक्सप्रेस्ड हिज एडमिरेशन फॉर द पाकिस्तानी आर्मी एन एक्ट दैट वुड हैव बीन अनइमेजिनेबल इन बांग्लादेश जस्ट अ फ्यू ईयर्स अगो। कोई सोच नहीं सकता था। अच्छा, फ्यू ईयर्स क्यों लिखा है, 6 महीने 8 महीने पहले भी लिख देते आप कि शेख हसीना जब तक थी तो ये अनइमेजिनेबल था। अनइमेजिनेबल शेख हसीना के दौर में था, उनकी सरकार में पब्लिक लेवल पर इस चीज़ की डिमांड थी कि इंडिया को रेजिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि नए अलायंसेस बनाए जाए। वहाँ पर लोग इस तरह की बातें पहले भी करते रहते थे, बांग्लादेश के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं। तो अब ये आपको होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये तो शुरुआत है। वो एक सॉन्ग है ना इंडिया का, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो आप देखेंगे और क्या क्या डिफेंस के हवाले से मामला तय पाते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। अभी बहुत कुछ पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को मिलना बाकी है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तानी मिलिट्री के पास जो कि ये ऑफर कर सकते हैं बांग्लादेश को। अच्छा, वो क्या चीज़ है जिसके लिए मैंने कहा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन इंडियन मीडिया मिस कर गया है। अमूमन जब बड़े ऑफिशियल्स मिलते हैं ना दो मुख्तलिफ मुल्कों के, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज का भी फ़र्क होता है और आसपास जो मंजर होता है उसकी भी बड़ी एक वैल्यू होती है उस मीटिंग के अंदर। ये ज़रा तस्वीर देखिए आप। इस तस्वीर के अंदर आपको नज़र आ रहा है जनरल आसिम मुनीर जो है पाकिस्तानी मिलिट्री का चीफ, इनकी मुलाकात हो रही है बांग्लादेश की मिलिट्री के टॉप के ऑफिशियल के साथ। अब बज़ाहिर आपको ये जो तस्वीर है एक आम तस्वीर लग रही होगी कि एक मुल्क के मिलिट्री का टॉप ऑफिशियल दूसरे मुल्क के मिलिट्री के टॉप ऑफिशियल के साथ मिल रहा है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात गौर करने लायक है। मैं इसको जूम करता हूं और उस इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर सर्किल लगा देता हूं। ये देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि झंडे दोनों मुल्कों के हैं। बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ है, पाकिस्तान का भी झंडा लगा हुआ है, लेकिन बीच में जिन्ना साहब की तस्वीर आपको नजर आ रही है। ये खास तौर पर मेरे ख्याल से किसी को पैगाम देने के लिए रखा गया। देखें, बड़ा वाला झंडा भी लगा सकते थे ना, बैकग्राउंड में हो सकता था ना, बड़ा झंडा लगा देते इधर से बांग्लादेश का उधर से पाकिस्तान का, लेकिन नहीं, यहाँ पे दोनों मुल्कों के झंडे लगाए गए हैं। साइज उनकी छोटी रखी गई है और बीच में जिना साहब की तस्वीर रखी गई है हाईलाइट करने के लिए इसको, कि जिना वो फैक्टर है
जहां से दोनों मुल्कों के टाइज इंप्रूव हो सकते हैं। भाई जिन्ना साहब की ही तो लीडरशिप में इंडिया स्प्लिट हुआ था और आज का बांग्लादेश उस वक्त बना था ना 1947 में, इंडिया से अलग होके। जियोग्राफिकली भी तो सेम था, मतलब पाकिस्तान के दोनों हिस्से मिले हुए तो नहीं थे ना, बीच में इंडिया था। तो ये जो बांग्लादेश बना था ये भी जिन्ना वाली वो जो स्ट्रगल थी 1947 वाली, उसमें इस खित्ते को अलग इंडिया से होने का मौका मिला। ऑफ कोर्स इसके अंदर बहुत सारे बांग्लादेशी हीरोज का कंट्रीब्यूशन था जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करते रहे। जिन्ना साहब के करीबी साथी थे वो, और उन्होंने उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना की हेल्प की थी जब अभी उनकी जो मुस्लिम लीग थी उनको आज के पाकिस्तान के एरिया में इतनी ज्यादा पजीराई नहीं थी। ये भी चीज आप नोट करिए कि मुस्लिम लीग ज्यादा जो पॉपुलर बनी पहले यहाँ बनी थी। बांग्लादेश का जो आज का रीजन है ये इसका पावर हाउस बन गया था। बांग्लादेश आज का जो है जिन्ना साहब की पार्टी का पावर हाउस बन गया था। फिर वो जो आज का पाकिस्तान आप देखते हैं यहाँ पर उनकी पार्टी स्ट्रांग हुई थी सिंध से, सिंध का जो सूबा है पाकिस्तान का, यहाँ से, और फिर पंजाब के अंदर, और फिर केपी और बलूचिस्तान में बाद में। लेकिन पहले जो पावर हाउस बना था दैट वाज बांग्लादेश, आज का जो बांग्लादेश है। तो इनको हाईलाइट किया गया है इस मीटिंग के अंदर, अगर आप देखें तो इनको हाईलाइट किया गया है। और जिन्ना साहब की जहां तक बात है तो बांग्लादेश के अंदर भी जिन्ना साहब एक नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर है, जो उनको बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना साहब को, और इसी वजह से पसंद करते हैं कि उन्होंने इंडिया से स्प्लिट करवा के एक नए मुल्क की बुनियाद डाली टू नेशन थ्योरी के बलबूते पे। और यही थ्योरी आज भी बांग्लादेश प्रैक्टिकली अडॉप्ट करता है, अप्लाई यही करता है अपने ऊपर। बांग्लादेश के अंदर वो फोर्सेज जो अपने आप को इंडिया से अलग कंसीडर कर रही होती है, एक तो सेक्युलर फोर्सेज है ना जो कि थोड़ा सा इंडिया की साइड पे है, लेकिन वो फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस बांग्लादेश की जो कहते हैं नहीं हम इंडिया से अलग हैं बिकॉज वी हैव अ सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी। तो यही तो टू नेशन थ्योरी है, यही तो जिन्ना की आइडियोलॉजी है असल में। बहुत सारे लोग कहते थे कि 1971 में जब बांग्लादेश स्प्लिट हो गया पाकिस्तान से तो टू नेशन थ्योरी फ्लॉप हो गई, खत्म हो गई इसके साथ ही, लेकिन ऐसा नहीं था। बांग्लादेश का अपने लिए इंडिया से अलग एक एंटिटी को बरकरार रखना और अपने आप को इंडिया में दोबारा मर्ज ना करना इटसेल्फ वैलिडेट कर रहा है टू नेशन थ्योरी को अगेन। अगर टू नेशन थ्योरी सच ना होती तो शायद बांग्लादेश दोबारा से मर्ज हो जाता इंडिया के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखा, सेपरेट एग्जिस्टेंस को इंडिया से हटके। तो ये इसीलिए बरकरार रखा क्योंकि जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी है उसका असर है। और ये जो नज़रिया है बांग्लादेश के अंदर आइडियोलॉजी कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, यही बेसिकली टू नेशन थ्योरी की बुनियाद है कि हमारी सिविलाइजेशन, हमारी रीतें रस्में, हमारी जो शादी गमी, ये सारा कुछ डिफरेंट है इंडिया से। अच्छा, अब एक बड़ा बुनियादी क्वेश्चन आपके जहन में रेज हो रहा होगा कि क्या क्या डिफेंस के हवाले से मुआहदात नियर फ्यूचर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हो सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों के जहन में आ रहा होगा। अभी तक आप इंडियन मीडिया में बहुत सारे रूमर्स देख चुके होंगे। अब्दाली मिसाइल पाकिस्तान का जो है वो आ रहा है, हत्फ 2 जिसे कहते हैं। हत्फ वैसे क्लियरिफिकेशन कर दूं, उस दिन मैंने इसको कहा था कि हत्फ का मतलब होता है टारगेट, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन कर दूं कि ये जो पाकिस्तानी मिसाइल है अब्दाली, जिसका नाम मिलिट्री के अंदर हत्फ 2 है, तो हत्फ असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक का नाम है, उसका नाम इस मिसाइल के ऊपर रखा गया। इसका दूसरा नाम है, निक नेम, हत्फ 2। तो हदफ इज अ सेपरेट वर्ड, हदफ का मतलब होता है टारगेट, लेकिन इसका नाम हदफ नहीं है, इसका नाम हत्फ है। एक तो इस मिसाइल के हवाले से बहुत सारी रिपोर्ट्स इंडियन मीडिया के अंदर छप रही है कि ये पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, बांग्लादेश को दिया जा रहा है, और इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंडियन मीडिया आउटलेट्स लिख रहे हैं। इस पे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं बात करता हूँ कि ऐसी कौन सी डील्स हैं जो कि पाकिस्तानी मिलिट्री की जानिब से बांग्लादेशी मिलिट्री को ऑफर की जा सकती है नियर फ्यूचर में।